आज धैर्य का नई कॉलेज में पहला दिन था। वैसे तो धैर्य पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन अपने दोस्तों की संगति की वजह से उसके माँ बाप ने उसे घर से दूर दूसरे शहर में पढ़ने भेज दिया था। धैर्य अपनी कॉलेज गया। वहाँ पे उसने अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाया और वो शाम को अपने घर पहुँचा। उसने हाथ पैर धोने के बाद थोड़ी देर अपने पढ़ाई के काम में लग गया। वो कुछ कर ही रहा था कि उसके घर की घंटी बजी। उसने देखा दरवाजे के बाहर एक 15 साल की आसपास की उम्र का लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसने धैर्य को देखा और खुशी से उसे गले लगने लगा। वो राजू था, धैर्य के दोस्त मोहित का छोटा भाई। असल में मोहित धैर्य का बचपन का दोस्त था और वह तीनों बचपन में साथ ही रहा करते थे, जब तक मोहित के पिता का दूसरे शहर में तबादला नहीं हुआ था। उसके बाद समय समय पर उनकी बात फोन पर होती, लेकिन मिलना मुमकिन नहीं होता था। आज काफी सालों बाद उसने राजू को देखा। पहले धैर्य उसे पहचान नहीं पाया, पर उसके बचपन की यादों को ताजा कराते हुए राजू ने उसे अपने बारे में बताना शुरू किया। मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, पर मैं अपने घर से भाग के आया हूँ। दरअसल मेरा कल 10वीं का रिजल्ट आया है और मैं उसमें फेल हो गया हूँ। मैं अभी घर नहीं जा सकता। मैं रिजल्ट लेकर कल से घूम रहा था। मैंने कुछ दिन पहले आपके बारे में भाई से सुना था, तो मैं यहाँ आ गया। मैं आपको कुछ परेशान नहीं करूँगा, बस मुझे यहाँ रहने दीजिए। धैर्य ने सोचा कि इसे आज के दिन साथ रख लेता हूँ। कल सुबह मोहित को फोन करके यहाँ पे बुला लूंगा, वो इसे समझाकर घर ले जाएगा। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही रहो और हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम नहा लो और मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसने राजू को अपने कपड़ों में से पहनने के लिए दिया और वो खाने का सामान लेने बाहर चला गया। वह 1 घंटे बाद खाना और जरूरी सामान लेके आया। दोनों ने खाना खाया और राजू बोला, भैया मैं बहुत थका हुआ हूँ, पर मुझे आपसे बात करनी है। दरअसल मुझे चोट लगी है। इतना कहकर राजू ने अपने सिर की चोट दिखाई। तुम्हें तो सिर पर बहुत चोट आई है, लेकिन अभी तो रात हो चुकी है। हम कल सुबह हॉस्पिटल चलेंगे तुम्हारी चोट दिखवाने और इलाज करवाने। अभी तुम आराम करो। यह कहकर धैर्य ने राजू को सोने भेज दिया, पर वो देर तक जागता रहा। उसे लगा कि मोहित और उसका पूरा परिवार राजू के लिए परेशान हो रहा होगा। उसे फोन पर राजू के बारे में बता देना चाहिए। वो अपने बेड पर बैठा और उसने मोहित को कॉल किया। हेलो मोहित, गंभीर आवाज में। हेलो धैर्य, इतना कहकर मोहित रोने लगा। अरे मोहित परेशान मत हो, मुझे पता है कि राजू परीक्षा में फेल हुआ है। धैर्य की बात बीच में काटते हुए, नहीं भाई, उसके फेल होने की वजह नहीं है मेरे रोने की। उसने आत्महत्या कर ली है इतनी छोटी सी बात पर। यह सुनकर धैर्य सुन्न पड़ जाता है और अपने कमरे के दरवाजे के पास राजू को खड़ा देखता है, एक डरावनी मुस्कान देते हुए।